हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 14 सितंबर 2021 और 14 सितंबर 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सभी को मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन आपको वीडियो के नीचे मिलेगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। हम डेली वीडियो के एंड में क्वेश्चन पूछते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो आज भी इस वीडियो के एंड में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में मध्य प्रदेश में सहारा फ्रोजन फूड्स का उद्घाटन किसने किया। मध्य प्रदेश में जो सहारा फ्रोजन फूड्स का उद्घाटन था वो केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किया। ऑप्शन डी प्रहलाद सिंह पटेल। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक स्थापित है खाद्य प्रसंस्करण इकाई सहारा फ्रोजन फूड्स का उद्घाटन किया प्रहलाद सिंह पटेल ने। ये जो उद्घाटन था ये 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह के उत्सव का हिस्सा था। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत 10 करोड़ रुपए के केंद्रीय अनुदान के साथ सहारा फ्रोजन फूड्स की स्थापना की गई थी। यह जो इकाई है लगभग 700 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करेगी। केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र और प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र के जल ग्रहण क्षेत्र में लगभग 1000 किसानों को लाभान्वित करेगी। यह इकाई पैकिंग मशीन, जल उपचार संयंत्र, जल भंडारण टैंक, सब सिस्टम फिटिंग आदि जैसी उत्कृष्ट अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करती है। यह प्रसंस्करण इकाई मुख्य रूप से फ्रोजन मटर, आम के टुकड़े, फ्रोजन गोभी आदि का उत्पादन करती है। अब मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन हुआ तो मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। ये है आपका मध्य प्रदेश, जहाँ की राजधानी है भोपाल। वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वहाँ के जो आपके राज्यपाल हैं मंगूभाई छगन भाई पटेल। कुल जिलों की संख्या है 55, लोकसभा सीटें 29 और राज्यसभा सीटें 11 हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले में देश की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नेरी का उद्घाटन किया गया। तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में इसका उद्घाटन हुआ। ऑप्शन बी अल्मोड़ा। अल्मोड़ा जिला है और वहाँ पर है जगह आपकी रानी खेत, जहाँ पर देश की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नेरी का उद्घाटन किया गया। केंद्र की प्रतिपूरक वनीकरण योजना के तहत उत्तराखंड वन विभाग द्वारा 3 वर्ष की अवधि में फर्नेरी को विकसित किया गया। इसमें पश्चिमी और पूर्वी हिमालय क्षेत्र के साथ साथ पश्चिमी घाट के प्रजातियों का मिश्रण है। इसमें केवल जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटेनिकल गार्डन और रिसर्च इंस्टीट्यूट तिरुवनंतपुरम के साथ बड़ी संख्या में फर्न प्रजातियों के साथ 120 विभिन्न प्रकार के जो फर्न हैं इनका संग्रह है। फर्नेरी को छायांकित क्षेत्र में 1800 मीटर की ऊंचाई पर विकसित किया गया है और इसमें जो है औषधि महत्व वाली लगभग 30 प्रजातियां हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले में इसका उद्घाटन हुआ। तो उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। ये है आपका उत्तराखंड, जिसकी राजधानी देहरादून। वहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वहाँ के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य नहीं है, इन्होंने क्या है इस्तीफ़ा दे दिया है। अब वहाँ के राज्यपाल चेंज हो चुके हैं। कुल जिलों की संख्या है 13, लोकसभा सीटें हैं 5 और राज्यसभा सीटें हैं 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस कॉमेडी सीरीज ने क्रिएटिव आर्ट्स समारोह के दौरान एमी अवार्ड्स की अपनी पहली जोड़ी जीती। तो ये जो जोड़ी थी वो किस कॉमेडी सीरीज ने जीती, ये जीती टेड लासो ने। ऑप्शन सी। कॉमेडी सीरीज टेड लासो ने 11 सितंबर को क्रिएटिव आर्ट्स समारोह के उद्घाटन की रात के दौरान एमी अवार्ड्स की अपनी पहली जोड़ी जीती। मार्वल स्टूडियोज़ ने अपनी डिज्नी प्लस सुपर हीरो श्रृंखला वांडा विजन के लिए अपने पहले 2 एमी पुरस्कार जीते। वांडा विजन को इस वर्ष कुल मिलाकर 23 एमी के लिए नामांकित किया गया,
जो किसी भी सीमित श्रृंखला के लिए सबसे अधिक और कुल मिलाकर किसी भी श्रृंखला के लिए दूसरा सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में एक अखिल महिला उद्यमिता प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? तो ये आयोजन किस शहर में हुआ? यह हुआ आपके श्रीनगर में। ऑप्शन डी। 11 सितंबर को श्रीनगर के कश्मीर हाट में इसका उद्घाटन हुआ। प्रदर्शनी का आयोजन जम्मू कश्मीर हस्तशिल्प और हथकरघा विभाग के सहयोग से एक्सीडिंग इवेंट एक्सपेक्टेशन द्वारा किया गया। यह 5 दिवसीय कार्यक्रम उन सभी महिला उद्यमियों के लिए है जिनके पास अपना स्टार्टअप है या जो पहले से ही व्यवसाय में है। इस मंच के साथ इन उद्यमियों को अपने उत्पाद का प्रदर्शन करने और अपने ब्रांड को बढ़ावा देने में अनुमति होगी। अब श्रीनगर में इसका क्या हुआ? आयोजन हुआ। और श्रीनगर किसकी राजधानी? आपकी जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हैं। ये है आपका जम्मू कश्मीर, जिसकी राजधानी है श्रीनगर। नवंबर से अप्रैल तक जो शीतकालीन राजधानी है वो होती है आपकी जम्मू। चीफ मिनिस्टर की सीट अभी वेकेंट है। मनोज सिन्हा वहाँ के उपराज्यपाल हैं। कुल जिलों की संख्या है आपकी 20, लोकसभा सीटें हैं 5 और राज्यसभा सीटें हैं 4। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने स्वदेश में विकसित सेलाइन गार्गल आरटीपीसीआर तकनीक की जानकारी एमएसएमई को हस्तांतरित की? तो ये जानकारी हस्तांतरित की नीरी ने, NEERI। ऑप्शन डी। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ने स्वदेश में विकसित सेलाइन गार्गल आरटीपीसीआर की तकनीक एमएसएमई को हस्तांतरित की। यह तकनीक तत्काल परीक्षा परिणाम प्रदान करती है और ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। नीरी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तहत एक संस्थान है। नागपुर मुख्यालय वाली नीरी द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी सरल, तेज, लागत प्रभावी, रोगी के अनुकूल और आरामदायक तकनीक है और तत्काल परिणाम प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कंसल्टेंसी कंपनी मीकॉन के CMD कौन बने? तो इसके CMD बने सलील कुमार। ऑप्शन बी, सलील कुमार। सलील कुमार 3 महीने की शुरुआती अवधि के लिए राज्य के स्वामित्व वाली कंसल्टेंसी कंपनी मीकॉन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने। मेटलर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स लिमिटेड, ये इसकी फुल फॉर्म है। मेटलर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स लिमिटेड एक रांची मुख्यालय वाली कंपनी है जो टर्नकी निष्पादन सहित अवधारणा से कमीशनिंग तक एक परियोजना स्थापित करने के लिए आवश्यक सेवाओं की पूरी श्रृंखला प्रदान करती है। मीको के कार्यकारी अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अतुल भट्ट को राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के CMD के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद यह निर्णय लिया गया, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं RINL, के CMD बने थे अतुल भट्ट। तो पहले ये किसके CMD थे? वो थे मीकॉन के। अब जबकि अतुल भट्ट आपके राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के बन गए, तो इसके जो CMD बने हैं वो अब कौन बन गए? सलील कुमार। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 2021 US ओपन के चैंपियन कौन बने? 2021 US ओपन के चैंपियन बने डेनियल मेडवेडेव। ऑप्शन डी। रूस के डेनियल मेडवेडेव को पुरुष एकल फाइनल में विश्व के नंबर 1 नोवाक जोकोविक को हराकर 2021 US ओपन के चैंपियन का ताज पहनाया गया। येवगेनी कफेलनिकोव और मराट सफीन के बाद मेडवेडेव ग्रैंड स्लैम जीतने वाले तीसरे रूसी खिलाड़ी बन गए। ब्रिटेन की एम्मा रादुकानु 2021 US ओपन महिला फाइनल में कनाडा की 19 वर्षीय लेता फर्नांडीज को हराकर ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली पहली क्वालिफायर बनी। अब ये US के लिए बनी है, तो आइए US के बारे में जानते हैं। मीन्स US यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये है आपका अमेरिका, ये है अमेरिका का आपका फ्लैग। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC। मुद्रा है वहाँ की डॉलर। जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बिडेन, उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो गुजरात के नए मुख्यमंत्री बने भूपेंद्र पटेल। ऑप्शन डी। भूपेंद्र पटेल 12 सितंबर को गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए और 13 सितंबर को उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। गुजरात की धातलोडिया सीट से विधायक विधानसभा के सदस्य हैं। विजय रूपानी ने 11 सितंबर को गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। 12 सितंबर को भूपेंद्र पटेल को चुना गया मुख्यमंत्री के रूप में और 13 सितंबर को उन्होंने शपथ ली। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ समझौता किया? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ समझौता किया ईरान ने। ऑप्शन डी, ईरान। क्योंकि यह संयुक्त राष्ट्र को ईरानी परमाणु स्थलों पर कैमरों की निगरानी करने की अनुमति देगा। ईरान अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षकों को अपने संवेदनशील परमाणु स्थलों पर निगरानी कैमरे में नए मेमोरी कार्ड लगाने और वहां फिल्मांकन जारी रखने की अनुमति देने पर सहमत हो गया। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के मोहम्मद एसलामी ने इसकी घोषणा की। तेहरान अपनी साइटों पर सभी रिकॉर्डिंग रखता है क्योंकि 2015 के परमाणु समझौते पर लौटने के लिए अमेरिका और ईरान की बातचीत वियना में रुकी हुई है। अब ईरान ने समझौता किया तो ईरान के बारे में जानते हैं। ये है आपका ईरान, जिसकी राजधानी है तेहरान। वहाँ की जो मुद्रा है आपकी ईरानियन रियाल। वहाँ के राष्ट्रपति हैं आपके इब्राहिम राइसी। और ये क्या है वहाँ का फ्लैग, और वहाँ के उपराष्ट्रपति है मोहम्मद मोकबेर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नजीब मिकाती किस देश के प्रधानमंत्री बने? नजीब मिकाती लेबनान के प्रधानमंत्री बने। ऑप्शन बी, लेबनान। लेबनान के सबसे धनी व्यक्ति नजीब मिकाती प्रधानमंत्री बन गए। इस पद पर पहले भी वो 2 बार रह चुके हैं। लेबनान 4 अगस्त 2020 को हुए एक बड़े विस्फोट के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री हसन दीप के इस्तीफे के बाद एक उचित कार्यशील सरकार के बिना थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अजीज अखनौज किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो अजीज अखनौज किस देश के प्रधानमंत्री बने? ये बने आपके मोरक्को के। ऑप्शन सी, मोरक्को। मोरक्को के राजा मोहम्मद VI ने लिबरल नेशनल रैली ऑफ इंडिपेंडेंस पार्टी के अजीज अखनौज को प्रधानमंत्री नियुक्त किया और उन्हें सरकार बनाने के लिए कहा। RNI मीन्स रैली ऑफ इंडिपेंडेंस, नेशनल रैली ऑफ इंडिपेंडेंस संसदीय चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। मोरक्को में निर्वाचित राजनेताओं के पास केवल सीमित शक्तियां होती हैं, बल्कि प्रमुख निर्णय लेने की शक्ति सम्राट के पास होती है। फोर्ब्स के अनुसार $2 अरब मूल्य के अरबपति व्यवसायी ने 2016 से RNI का नेतृत्व किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने अफगानिस्तान में महिलाओं को विश्वविद्यालय में अध्ययन करने की अनुमति दी? अफगानिस्तान में महिलाओं को विश्वविद्यालय में अध्ययन करने की अनुमति जो है वह किसने दी है? वह दी है अब्दुल बाकी हक्कानी ने। ऑप्शन डी। अब्दुल बाकी हक्कानी, अफगानिस्तान में महिलाओं को विश्वविद्यालय में पढ़ने की अनुमति होगी, लेकिन लिंग अलगाव और इस्लामी ड्रेस कोड अनिवार्य होगा। तालिबान के नए उच्च शिक्षा मंत्री अब्दुल बाकी हक्कानी ने इसकी घोषणा की। इस्लामी शरिया कानून की व्याख्या के अनुसार जहाँ भी संभव हो महिला छात्रों को महिलाओं द्वारा पढ़ाया जाएगा और कक्षाएं अलग अलग रहेंगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन औपचारिक रूप से इसरो के साथ समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी बन गई? तो इसरो के साथ समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी बनी स्काई रूट एरोस्पेस। ऑप्शन ए। हैदराबाद स्थित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस इसरो के साथ औपचारिक रूप से समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी बन गई। यह 2022 में लॉन्च से पहले अपने छोटे रॉकेट का परीक्षण करने और योग्यता मापने के लिए अपनी विशेषज्ञता का उपयोग और सुविधाओं का प्रयोग करेगा। फ्रेमवर्क समझौता कंपनी को विभिन्न इसरो केंद्रों पर कई परीक्षण और सुविधाओं के प्रयोग की अनुमति देगा। यह उन्हें अपने अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान प्रणालियों
और उप प्रणालियों के परीक्षण और योग्यता के लिए इसरो की तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ उठाने में भी सक्षम बनाएगा। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक पवन कुमार चंदना और नागा भारत ढाका द्वारा 2018 में स्थापित स्काईरूट एरोस्पेस निजी तौर पर निर्मित अंतरिक्ष प्रक्षेपण वाहन विकसित कर रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने ग्रिल इनकॉर्पोरेशन के प्रमुख गैली रक्त परीक्षण का दुनिया का सबसे बड़ा परीक्षण शुरू किया? तो यह किस देश ने शुरू किया? यह किया ब्रिटेन ने। ऑप्शन डी, ब्रिटेन। ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा ने 13 सितंबर को ग्रिल इनकॉर्पोरेशन के प्रमुख गैली रक्त परीक्षण का दुनिया का सबसे बड़ा परीक्षण शुरू किया, जिसका उपयोग लक्षण प्रकट होने से पहले 50 से अधिक प्रकार के कैंसर का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। गैली परीक्षण रक्त में डीएनए को देखकर यह पता लगाता है कि कोई कैंसर कोशिकाओं से आया है या नहीं। शुरुआती चरण में कैंसर का पता चलने से जीवित रहने की दर में अत्यधिक वृद्धि होती है। यूनाइटेड किंगडम में फेफड़ों का कैंसर अब तक कैंसर से होने वाली मौतों का सबसे आम कारण है, जो सभी कैंसर से होने वाली मौतों का लगभग 5वां हिस्सा है। यूनाइटेड किंगडम के कैंसर से होने वाली मौत में फेफड़े, आंत, प्रोस्टेट और स्तन कैंसर का 45% हिस्सा होता है। अब ये जो परीक्षण शुरू हुआ ब्रिटेन में शुरू हुआ, ब्रिटेन का मतलब यूनाइटेड किंगडम में, तो ये है आपका यूनाइटेड किंगडम, जिसकी राजधानी है लंदन। वहाँ की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग, वहाँ की मोनार्च एलिजाबेथ सेकंड, वहाँ के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, और ये क्या है यूनाइटेड किंगडम का आपका फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता डेनियल रिकियार्डो ने। ऑप्शन सी। 12 सितंबर को यह ग्रैंड प्रिक्स जीता। 2012 ब्राज़ीलिया ग्रैंड प्रिक्स के बाद ब्रिटिश टीम की पहली जीत में रिकार्डो के बाद उनके मैकलारेन टीम के साथी लैंडो नॉरिस आए। सर्जियो पेरेज के लिए 5 सेकंड की पेनल्टी के कारण अंतिम स्थान से शुरू होने के बावजूद वोल्टेरी बोटास तीसरे स्थान पर आए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पीएनबी ने किसे शेयरधारक निदेशक नियुक्त किया? तो शेयरधारक निदेशक नियुक्त किया पीएनबी ने रेखा जैन को। ऑप्शन डी। उन्होंने 2015 से 2019 तक भारतीय दूरसंचार सलाहकार लिमिटेड के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य किया। रेखा जैन ने भारतीय दूरसंचार सलाहकार लिमिटेड बोर्ड की ऑडिट कमेटी की अध्यक्षता भी की। इस बीच आशा भंडारकर ने 3 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद शेयरधारक निदेशक के रूप में पद छोड़ दिया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिकी घड़ियों और एसेसरीज की फर्म फॉसिल ने किसे भारत में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो अमेरिकी जो घड़ियाँ और एसेसरीज की फर्म है फॉसिल ने भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया कृति सेनन को। ऑप्शन ए। फॉसिल के साथ उनका सहयोग पारंपरिक और स्मार्ट वॉच से लेकर चमड़े के उत्पादों के साथ साथ महिलाओं के लिए आभूषण और घड़ी तथा एसेसरी श्रेणी तक होगा। वह एक नए अभियान में साथी एम्बेसडर अभिनेता वरुण धवन के साथ नजर आएंगी। यानी कि जो आपके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो कौन कौन बने हैं आपके? वो बने हैं आपके एक वरुण धवन और दूसरे नंबर पर आपकी कृति सेनन। इससे पहले सितंबर में ही किचनवेयर ब्रांड वंडर शेफ ने कृति सेनन को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र ने आयुष कॉलेजों के लिए वित्तीय सहायता कितने रुपए कर दी? तो केंद्र ने आयुष कॉलेज के लिए जो वित्तीय सहायता थी वो 9 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 70 करोड़ रुपए कर दी। ऑप्शन ए 70 करोड़। आयुष मंत्री ने आयुष प्रणालियों में विविध और संतोषप्रद करियर पथ पूर्वोत्तर राज्य पर शिक्षा, उद्यमिता और रोजगार फोकस पर एक सम्मेलन में यह जानकारी दी। सरकार आयुष विज्ञान की शिक्षा को पूरे देश में फैलाने के लिए एक अभियान के रूप में कार्य कर रही है। और ये जो आपका पूर्वोत्तर वाले इलाके हैं यहाँ पर आपके आयुष संस्थान क्या होंगे? बढ़ेंगे। आयुष शिक्षा प्रदान करने वाले कॉलेज उत्तर पूर्व में अपेक्षाकृत कम हैं।
ऐसे में इस क्षेत्र में भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को लोकप्रिय बनाने के लिए अधिक संख्या में योग्य डॉक्टर की आवश्यकता है। इसके साथ जो राष्ट्रीय आयुष मिशन है कि जो केंद्र प्रायोजित योजना के तहत राज्य सरकार ने आयुष महाविद्यालय खोलने के लिए 9 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की और अब भारत सरकार ने इस राशि को 70 करोड़ रुपए कर दिया। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। ये वही क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस जिला प्रशासन ने सिविल अस्पताल में मातृ एवं शिशु अस्पताल के परिसर में ब्रेस्ट मिल्क पंप बैंक खोला। तो यह किस जिला प्रशासन ने खोला? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किस राज्य में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना शुरू हुई, तो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना शुरू हुई आपके तेलंगाना राज्य में। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन आपको वीडियो के नीचे भी मिलेगा और साथ में आप हमारे साथ फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी पर या तो आप हमें डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, नहीं तो सभी का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। थैंक यू।